आज हम कंपनी के अंदर जो है शेयर होल्डर्स के बारे में पढ़ेंगे, ओनर्स ऑफ द कंपनी के बारे में। शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर्स होते हैं। आमतौर से जैसे बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट करता है सोल प्रोप्राइटरशिप में, तो वही उसका मालिक होता है। इसी तरह से कंपनी के केस में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो शेयर होल्डर्स की तरफ से होती है और वो शेयर्स परचेज करते हैं। हम कैपिटल को, ऑथराइज कैपिटल को डिवाइड करते हैं यूनिट्स पे, इक्वल यूनिट्स पे, पार वैल्यू से डिवाइड करने के बाद उसके इक्वल यूनिट्स आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम कंपनी को रजिस्टर्ड करवा रहे होते हैं, जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा होगा मेरी, उसमें मैंने एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर 5th क्लॉज के बारे में आपको बताया था कि हमारा ऑथराइज कैपिटल होता है जिसको हम रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्टर्ड कराते हैं, उसके बगैर हमारा काम चल नहीं सकता। तो वहां हमें से बताना पड़ता है कि हम कंपनी की लाइफ के अंदर कितने शेयर्स इशू कर सकते हैं, उसकी हमें अथॉरिटी मिलती है, दैट इज कॉल्ड ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर्स कैपिटल जो है दो तरह के होते हैं। एक शेयर कैपिटल होता है आपका प्रेफरेंस शेयर्स, और दूसरा होता है ऑर्डिनरी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स की पार वैल्यू 10 होती है हमारे मुल्क में, ऑर्डिनरी शेयर्स की भी 10 होती है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आमतौर से पार वैल्यू $1 होती है, या क्वेश्चन में वो आपको बता देगा कि पार वैल्यू क्या है। इट विल बी गिवन पर शेयर वैल्यू, ऑन द फेस ऑफ द शेयर्स पार वैल्यू गिवन होती है। और पार वैल्यू होती क्या है, जैसे आपने 100 रुपीज का नोट देखा है, उस 100 रुपीज के नोट के ऊपर 100 रुपीज लिखा हुआ है, वो 100 जो है उसकी पार वैल्यू है। वो नोट पुराना हो जाए, नया हो, कुछ भी हो, उसकी वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज। गॉट इट? तो इसी तरह से शेयर्स की वैल्यू जो है वो 10 रुपीज है, मगर यहां शेयर्स की वैल्यू, मार्केट वैल्यू अलग होती है। पार वैल्यू तो 10 है, मार्केट वैल्यू अलग होती है। शेयर्स की कई वैल्यूज होती हैं। वैल्यूज के एतबार से शेयर्स की एक होती है पार वैल्यू, इसको फेस वैल्यू भी कहते हैं। दूसरी वैल्यू होती है मार्केट वैल्यू। तीसरी वैल्यू होती है बुक वैल्यू। पार वैल्यू रिटर्न होती है। हमारा कैपिटल जो रिकॉर्ड होता है, अगर हमने 2 शेयर इशू किए हैं, मिसाल के तौर पर $1 का एक शेयर है, तो हमारा कैपिटल कितना है? $2। और अगर हमने 2000 शेयर इशू किए हैं तो हमारा कैपिटल कितना है? $2000। अगर हमने 20,000 शेयर इशू किए हैं तो हमारा कैपिटल कितना है? $20,000। इज इट क्लियर? अब फर्ज कर लीजिए ये तो पार वैल्यू होगी और इस पे ही कैपिटल रिकॉर्ड होगा। अब फर्ज कर लीजिए कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा है, कंपनी का ऑपरेशन बहुत अच्छा है, ऑपरेशनल एक्टिविटी जिससे कंपनी प्रॉफिट कमाती है, रेवेन्यू जनरेट करती है, वो एक्टिविटीज कंपनी की बड़ी फ्रूटफुल है। कंपनी के लिए कंपनी अच्छा खासा मुनाफा कमा रही है, तो जब अच्छा खासा मुनाफा कमाएगी तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी देगी अपने शेयर होल्डर्स को, अपने मालिकान को। शेयर होल्डर्स मालिकान है, तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट जो देती है उसे हम कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं? डिविडेंड। डिविडेंड जो है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड होता है ये प्री डिसाइडेड होता है। 10%, 8%, 5%, वॉट एवर द रेट में बी, जो भी रेट होगा वो प्री डिसाइडेड होगा। शेयर इशू करते वक्त शेयर होल्डर्स को बता दिया जाता है कि आपको 8% डिविडेंड मिलेगा, वो लाइफ टाइम 8% डिविडेंड मिलेगा। उनको प्रॉफिट में तो मिलेगा ही मिलेगा। लॉस के एयर में अगर कंपनी के पास जनरल रिजर्व के अंदर पैसा ना हो, पहले से बैलेंस शीट में एक अकाउंट होता है रिटेन अर्निंग अकाउंट, उसमें पैसा ना हो,
तो जनरल रिजर्व से देगा, लेकिन आमतौर से रिटेन अर्निंग में पैसा पड़ा होता है। अब रिटेन अर्निंग क्या है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। प्रेफरेंस शेयर्स को प्रॉफिट हो गया 8% डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट नहीं हुआ, जो रिटेन्ड प्रॉफिट है, पहले से कमाया हुआ प्रॉफिट जो कंपनी ने अपने पास रखा हुआ है, कैपिटल में सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में प्रॉफिट ऐड हो जाता है, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाता है। याद है आपको, कंपनी के अंदर कंपनी की पार वैल्यू पे कैपिटल रिकॉर्ड होता है और प्रॉफिट या कोई और एलिमेंट इसके अंदर कभी भी ऐड नहीं होता, वो इसका पार्ट जरूर होता है, शेयर होल्डर्स इक्विटी का पार्ट जरूर होता है, वो अलग से लिखा जाता है, कभी ऐड नहीं किया। जैसे हम सोल प्रोप्राइटर में करते हैं ना कि कैपिटल में प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, लॉस लेस कर देते हैं, ड्राइंग लेस, ड्राइंग तो यहां होती नहीं है, ड्राइंग यहां पर होती नहीं है। हजारों शेयर होल्डर्स है, वो आ जाए ड्राइंग करने के लिए तो कंपनी तो गई, ड्राइंग का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है कोई। और जितना भी प्रॉफिट कंपनी कमाएगी वो अपने पास रखती है, अपने पास कुछ उसमें से डिविडेंड पे कर देती है शेयर होल्डर्स को, उनका हिस्सा। तो ये जो रिटेन अर्निंग है, ये जो प्रॉफिट कंपनी रिटेन करती है, रिटेन के मतलब अपने पास रोक लेना, रख लेना, दिस इज कॉल्ड अर्निंग, कमाई को रिटेन कर लेना, रिटेन अर्निंग। ये कंपनी ने जो प्रॉफिट रोका हुआ है अपने पास, इसका एक हेड होता है, उसको कहते हैं रिटेन अर्निंग। इस रिटेन अर्निंग के पास में को हम अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी कहते हैं समटाइम्स। ये अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो कंपनी का अकाउंट है, ये कंपनी के पास मौजूद होता है और इसको कंपनी अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देती है। अब री इन्वेस्टमेंट को कैपिटल में ऐड हो जाना चाहिए, लेकिन यहां कैपिटल में ऐड क्यों नहीं करते हम? क्योंकि कैपिटल को किस पे रिकॉर्ड करना है? पार वैल्यू पे। तो प्रॉफिट जो है वो अलग से हेड में मौजूद होगा। इन द ईयर ऑफ लॉस, पिछले प्रॉफिट में से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो डिविडेंड देंगे ही देंगे, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को हम नहीं देते। और समटाइम्स कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस में ये लिख देती है कि शेयर होल्डर्स को, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को भी मिनिमम डिविडेंड भी मिलेगा, इन द ईयर ऑफ लॉस मिनिमम डिविडेंड देंगे 1% या 0.5% ऑफ द वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो इन दैट केस मिनिमम डिविडेंड फिर कंपनी उस रिटेन प्रॉफिट में से दे देती है। डिपेंड करता है कंपनी के प्रोस्पेक्टस में, ये हर कंपनी का रूल अलग अलग होता है। इसमें आमतौर से कंपनी लायबल टू पे नहीं है,